ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 मार्च 2026। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। क्या कह रहे बाबा? सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है। सदगति अर्थात साथ ले जाना, अर्थात स्वर्ग सुखधाम में आ जाना। तो देह के सब धर्म को त्यागो। ये गीता के वचन है। हे अर्जुन, सब धर्म त्याग, मामेकम शरणम रज, सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम रज, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ने वाचे गीता में। तो देह के सब धर्म क्या है? उस वक्त तो कोई धर्म नहीं था। मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब तो कोई धर्म नहीं था। तो कौन से धर्म की बात कर रहे हो? देह के धर्म अर्थात देह के धर्म, विकारी धर्म जो है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, राग, द्वेष, भय, अलबेला, पर इन सब को त्यागो, आत्म अभिमानी बनो, मुझे याद करो, तभी तुम्हारे सारे पाप से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, साथ ले जाऊंगा, सदगति कराऊंगा। है ना सबसे न्यारी बात जो हमें स्वयं भगवान व्यक्त दे रहे हैं। और तो भगवान पे जो भरोसा करते हैं वो अपनी मुस्कुराहट से दुनिया को बदलते हैं, न कि दुनिया से अपनी मुस्कुराहट को बदल देते हैं। हम्म? अपनी मुस्कान से, अपने ज्ञान से दुनिया को बदलना, कि दूसरे के दुनिया के ज्ञान से खुद को बदल दीजिए। तो खल्ला ने ऐसा सोचा, ऐसा बोला और हम अपसेट हो गए। नहीं, नॉट अलाउड, है ना। प्रश्न, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? उत्तर है, उनसे पूछो। गीता मुझे दिखाता है ना कि अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। हाँ, विराट रूप का जो साक्षात्कार हो रहा था, तो अर्जुन ने क्या बोला था? बस करो प्रभु, मुझसे सहन नहीं होता। वो लाइट को देख नहीं पा रहा था। तो फिर आप कैसे कहते हो कि नाम रूप से न्यारा है? जब उसके नाम को, उसके चरित्र को, उसके रूप को तुम देख नहीं पा रहे थे, तो फिर कैसे कहते हो? मतलब अपनी बात को हम काटते हैं। एक तरफ तो कह रहे थे नाम रूप से प्यारा न्यारा, और एक तरफ कह रहे हैं कि तुम्हारे रूप में देख नहीं सकता। हाँ, बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, और जैसे तुम हो आत्मा हो, वैसे ही मैं परमात्मा हूँ। पिता का रूप देखकर बच्चा तो खुश होगा, वो कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता। और पिता का रूप बहुत शीतल है, शीतल, कितने प्यारे। देखते हैं ना बाबा को कितने प्यार से समझा रहे हैं। हाँ, है ना। तो भरोसा रखिए कि ये भगवान का की वाणी है, क्योंकि आपकी आत्मा का कल्याण हो रहा है, आपको अनुभव भी हो रहा है। तो फिर इस अनुभव को बढ़ाइए और तक शेयर कीजिए। और कहते हैं ना, हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि अपने खुद के पंखों पर होता है। तो अपने हौसलों पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी एकाग्रता पर विश्वास कीजिए कि परमात्मा ने मुझे चुना। अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपने ऊपर तो शाबाशी दीजिए। हाँ, गीत बहुत सुंदर है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे झोली। ओम शांति। तो गीतकार समझ गए? अब भी भगवान आ गए हैं, द्वार खड़े हैं और भगत से झोली भरने के लिए मांग रहे। तो क्या मांग रहे बाबा हमसे? हमारा कफन ही तो मांग रहे, हमारी कमी कमजोरियां ही तो मांग रहे। हम्म? तभी तो एहसान होगा ना। भगवान को अपनी कमी दे देंगे, भगवान हमें अपनी गुण, शांति, शक्ति, पवित्रता, आनंद, सुख दे देंगे। हाँ, देने में भी तो हम लोग देरी कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन बाबा ने हमारी बुद्धि की परीक्षा लेते हैं। आइए प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक राजा की कोई संतान नहीं थी। उम्र ढलती जा रही थी, बहुत प्रयास किए, कई हकीमों वैद्यों को दिखाया, परंतु नतीजा कुछ भी नहीं रहा। राजा को चिंता सताने लगी कि मेरे बाद राजपाट कौन संभालेगा। राजा को उपाय सूझा। महल के भीतर एक नया महल बनाया, उनके मुख्य द्वार पर बीज गणित का एक सूत्र लिखवाया, और पूरे राज्य में मुनादी पिटवाई कि जो भी व्यक्ति इस सूत्र को हल कर लेगा उसके बाद यह द्वार खुल जाएगा। वह इस महल का स्वामी व राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा। अब पूरे राज्य में बड़े बड़े गणितज्ञ विद्वान पहुंचने लगे, पर कोई भी सूत्र को हल नहीं कर पाया। राजा की चिंता बढ़ने लगी। कुछ दिन के बाद प्रयास करने वाले आने बंद हो गए। राजा के पास के राज्यों में भी
ढिंढोरा पिटवा दिया राजा ने पास के राज्य में। प्रलोभन अच्छा देने लगे, लेकिन फिर भी जो आया किसी से सूत्र हल नहीं हुआ। धीरे धीरे लोग और कम हो गए। एक दिन केवल दो ही लोग पहुंचे, जिनमें से एक गणितज्ञ था और एक साधारण युवक था। युवक के जीर्ण शीर्ण वस्त्र को देखकर द्वार पर उसे क्रोधित भगाने, तुमसे नहीं हो सकेगा, जाओ यहाँ से। राजा की दृष्टि पड़ी तो युवक को रुकवाया। राजा बोले, पहले युवक को ही अवसर प्रदान किया जाए। युवक ने कहा कि नहीं, पहले विद्वान व्यक्ति को अवसर दो। यदि इनसे न हो सका तब मैं कुछ प्रयास करूंगा। राजा बोले, ठीक है, आप आसन ग्रहण करें। वह गणितज्ञ शाम ढलने तक गणित के उलझन में सुलझन में, मतलब उसी में लगा रहा एकदम, अपने एक्सपेरिमेंट में। और उसे कुछ नहीं हुआ, हाथ खड़ा कर तब युवक गया वहां। युवक ने जाकर द्वार पर जैसे ही हाथ लगाया, धक्का दिया, द्वार खुल गया। महल एकदम करतल ध्वनि से गूंज उठा, तालियों की गूंज से। राजा ने बोला, आप कैसे कर पाए? युवक ने कहा कि जब विद्वान व्यक्ति पूरे दिन जूझ रहे थे, तब मुझे लगा कि यह भी हो सकता है कि ये कोई बीजगणित का सूत्र हो ही नहीं, एवं द्वार पर बुद्धि परखने के लिए लिखा गया है। जीवन में कई बार हम सभी किसी समस्या से जूझते रहते हैं, जबकि वो कोई समस्या होती ही नहीं है। सुना? तो अपना अपना सब जीवन देखेंगे, सबको लगता है कि हमारे जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। हम्म? लेकिन वास्तव में वो समस्याएं थी ही नहीं, वो हमारे मन की बस उलझन थी। हमारे मन की उलझन थी, हमारे मन का डर था। और कहते हैं ना, सुनिएगा ध्यान से, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि देश में पेट्रोल, नमक और डैश 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 तीनों पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो तीसरा नाम ना नमक पर ही है। मैं बाबा की बच्ची हूँ, ब्रह्मा कुमारी। तो मैं उल्टे सुलटे शब्द तो यूज नहीं कर सकती, क्योंकि ये विश्वव्यापी जा रहा है ना, ये वाणी। तो मैं उसकी जगह दगाबाज नाम देती हूँ। लेकिन मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, अगर किसी को भी ये नाम पता चल रहा है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। फिर से सुन लीजिए, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि देश में पेट्रोल, नमक और गैस तीनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चिंता मत कीजिए। ठीक है। ओम शांति। भगत कहते हैं, हम बहुत कंगाल बन गए। हे बाबा, हम सबकी झोली भर दो। भगत गाते रहते हैं, झोली वो लोग चाहते हैं, सुख शांति आनंद और ये सब चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, मांगते रहते हैं। जबकि सत्य को तो भक्ति होती नहीं, वहाँ पावन देवी देवता होते हैं। भक्तों को भी देवता नहीं कहा जाता। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं वो फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी पुजारी भक्त कंगाल बन जाते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं ना, तो हमारा काम ही है सबको अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजना। लेकिन अभी देश में जिस तरह की समस्या चल रही है, और फिर ये मंथन कोई बहुत ज्यादा, मतलब मुझाने वाला नहीं है। ये मंथन बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो नॉन बीटेक है। ठीक है। तो जो बाबा के बच्चे हैं लेकिन उन्हें ज्यादा पता नहीं, तो इस ज्ञान से उनके अंदर शक्ति भरने की जो काम चल रहा है, मनोरंजन के रूप में, हर तरह से आपको प्रसंग के द्वारा, गीत के द्वारा, कुछ कॉमेडी थॉट्स के द्वारा, हाँ, जीवन की सच्चाई के द्वारा आपको इससे अवगत किया जाता है। हाँ, ताकि आप सबको इंटरेस्ट जगा रहे और आप धीरे धीरे से मुरली से जुड़ना शुरू, भगवान को पहचानना शुरू कर दो, खेल खेल में। ठीक है। तो ये बात है। और बाबा भी जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। भगवान गीता में दिखा है, मैं जब आऊंगा तो मेरे द्वारा है तो मुझे जानोगे। तो सब भक्तों का एक ही भगवान है, बाकी सब है भगत। चर्च आदि में जाते तो जो भगत है ना, तो भगवान को खोज रहे, खोजने वाले भगत हैं, और गोदी में बैठने वाले बच्चे हैं। इस समय सब पति तमो प्रधान है, इसलिए सब पुकारते, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ, हे बाबा हम भक्तों की झोली भर दो। भगत भगवान से धन मांगते, तुम बच्चे क्या मांगते हो? हम भगवान को भगवान से ही मांग लेते हैं, है ना? क्या बात है। फिर बाबा आगे बताते हैं, भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के राजयोग सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा भी जरूर होगी। सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे ना। सिर्फ भगवान दो ही लोग को ज्ञान थोड़ी सुना है, लक्ष्मी नारायण को सुना है, उनके साथ उसकी प्रजा भी तो होगी। हाँ, राजा राज किसी पर कह देगा भाई, सारी राजधानी बनती। अब तुम बच्चे जानते हो भगवान कौन है, और कोई मनुष्य मात्र तो जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं, तुम कहते आए ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम रूप देश काल क्या है? तो न भगवान को जानते, न उनकी रचना को जानते। तो बाबा आकर कहते हैं कि मैं कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ, सारी रचना के आदि मैं अंत को जानता हूँ, मैं ही रचता हूँ, आकर सबको रचता हूँ। शिव जयंती में निराकार की गाई जाती है, तो श्री कृष्ण जयंती भी गाई जाती है। अब शिव जयंती कब होती है वह मालूम होना चाहिए ना। जैसे क्रिश्चियन लोग को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, कब ये धर्म स्थापन हुआ, कब से तिथि तारीख सब मालूम है। लेकिन सनातन धर्म को पता ही नहीं ना।
और भगवान भारत की झोली कब भरते हैं? अभी भर रहे हैं बाबा, ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं, तो भर लीजिए झोली। हाँ, भगवान आगे हैं। भगवान भारत की झोली भरते हैं और सदगति में ले जाते, क्योंकि दुर्गति में पड़े थे तो रावण ने दुर्गति किया, और राम, सच्चे राम आके हमारी सदगति करते। कहते हैं ना, सबसे प्रबल और ताकतवर प्रतिक्रिया क्या होती है पता है? किसी को प्रतिक्रिया न देना सबसे प्रबल, सबसे ताकतवर चीज होती है। समझिएगा, जैसे आपकी प्रतिक्रिया ही किसी व्यक्ति या परिस्थिति को शक्ति प्रदान करते हैं। हम क्या प्रतिक्रिया करें, क्या रिएक्ट करें, वही उस व्यक्ति को शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, जब आप उस शक्ति को अपने पास रख लेते हैं, तब सामने वाला निशस्त हो जाता है, निर्बल हो जाता है, उसके पास कुछ रहता ही नहीं बोलने के। वो आपको पोक कर रहा है लेकिन आप कुछ ले ही नहीं रहे, वो आप पर क्वेश्चन दाग रहा है लेकिन आप कुछ ले ही नहीं रहे, आप कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे, उसकी शक्ति निर्बल हो जाएगी। याद रखिए, मौन कमजोरी नहीं है, वो सामर्थ्य है जो शोर को उसकी सीमा दिखा देता है। क्या बात है, क्या बात है। यही करिए, यही सबसे उचित है, क्योंकि आपने अपने को बचा लिया और वातावरण को गंदा होने से बचा लिया। और फिर जिसको समझना है वो फिर समझ कर अपने में सुधार कर लेता है। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं, यही चाहिए बाबा को, यही शक्ति भगवान देने के लिए आए हैं। ठीक है, दुनिया तो कह देती है आत्मा निर्लेप है। हम्म, आत्मा निर्लेप कैसे है भाई? सारे अच्छे हुए संस्कार तो आत्मा में जाते हैं ना, उसी अनुसार तुम्हें जन्म मिलता है, तो आत्मा निर्लेप कैसे हो गई? कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं है जो यह बात समझाए। इसमें भी अनेक मतें हैं। जो घर से रूठते हैं वो शासना भी बना देते हैं, घर से रूठे जंगल जाके चले गए तो लिख दिया कुछ। हम्म, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। भगवान निराकार ही है, ज्ञान के सागर, जो बैठ कर सबको समझाते हैं। भारतवासी को पता ही नहीं, इससे तो बाबा खुद आगे कहने के लिए आत्मा कहती है, इसकी सदगति के लिए जो मत है उसको श्रीमत कहा जाता है। कल्प कल्प में आकर तुमको समझाता हूँ। हम्म, गीता में है ना, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, आता ही तब हूँ जबकि कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता। मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते, सच को तो जानते ही नहीं, बाबा को पहचानते नहीं, बस नाम नाम जपते हैं। परमात्मा का सत्य परिचय तो है ही नहीं। हम्म, परमात्मा माना परमात्मा, फिर गाते हैं परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उनकी भगत महिमा करते हैं, सत्य त्रेता में कोई महिमा नहीं करते, क्योंकि वहां तो है सुख। गाते भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तोते मुआफिक सब रटते रहते हैं, लेकिन दुख आया वो दुखी हो जाते हैं, फंस जाते हैं। हाँ, गाते आए ना, ये सुख धाम स्वर्ग कहने से मुख मीठा होता है, तो उस जगह जाने के लिए खुद को मीठा बनाना पड़ेगा। और हेवन में दुख कहाँ से आया? कह तो देते कि कंस जरासंधि सब है वहां, तो ये हो नहीं सकता। भगत समझते हैं नौधा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है, चलो साक्षात्कार हो गया, अल्पकाल का क्षणिक सुख, दर्शन हुआ, लेकिन उससे पार तो नहीं हुई ना। आ? सदाकाल की खुशी तो नहीं मिली, क्षणिक मिला, नैन सुख मिला। भारत में उच्च उच्च वर्षा है, ये लक्ष्मी नारायण का। जो स्वर्ग था सतो प्रधान थे, फिर कलयुग अंत में सब तमो प्रधान हो गए। तमो प्रधान अर्थात अज्ञान अंधकार विकारों की पराकाष्ठा हो गई। मैं कल्प के संगम में पर आता हूँ तुमको राज्य सिखलाने, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ स्थिति कोई नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबर व पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। ये पापा नंबर वार क्यों नहीं करते? क्योंकि ज्ञान सुनना सुनाना चलना चलाना एक अलग चीज है, लेकिन जीवन में अनुभवी बन जाए, धारण कर लेना वो बन। जब तक आप धारण नहीं करोगे ना, तो फिर आप धारणाओं पे क्वेश्चन करोगे, क्योंकि आपके अंदर वो धारणा है ही नहीं, है ही नहीं, और सामने वाले को दिखाई देता है कि आपके अंदर धारणा ही नहीं है। तो धारणा नहीं है, तो फिर आप कैसे समझोगे? इसलिए वो साइड हो जाते हैं, वो समझ लेते हैं कि ना, यहाँ पे तो दाल गलने वाली है, तो यहाँ से तुरंत निकल जाए, नहीं तो वो आपकी भी धारणा खराब करेगा। इसीलिए अपने आप को बचा लीजिए। इसीलिए बाबा कहते हैं नंबर व पुरुषार्थ अनुसार, सारे बच्चे नंबर वार है। विज्ञान को सही रीति एक समान समझ लेना तेरी खीर है। अपना अपना तो समझ, जितना पाठ है जिसका, जितना जिसकी जितनी बड़ी बड़ी झोली, जितनी बड़ी पात्रता है, वो समझ रहे हैं। हम्म? बाबा ने पहले पहले आकर तुम हमें देवता बनाते, कल पहले आकर वहां तुम सर्वोत्तम कर्म करते हो, तुम सदा सुखी थे की जन्म, फिर तुमको इस दुर्गति में किसने पहुंचाया? हाँ, रावण ने। तुम 84 जन्म लेते हुए नीचे उतरते आए, सूर्यवंशी ने 8 जन्म और चंद्रवंशी ने 12 जन्म लेकर उतरे। भगवान वाच है ना, तुम जो 100% पवित्र सॉल्वेंट थे,
धनवान थे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। कोई रोग दुख की बात नहीं थी, सुख धाम था, उसको कहते हैं फूलों का बगीचा, है ना। लेकिन अभी तो देवी देवता जो फूल थे, अभी देखो कांटे बन गए हैं। अब जंगल बन गया कांटों का जंगल। जंगल में तो कांटे लगते हैं ना, तो बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, कामनाएं इच्छा रखना, उम्मीद लगा बैठना। हाँ। और भरोसा पे एक बात कहूंगी ना, कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। अरे मैंने क्यों इनको भरोसा किया। कुछ लोग मुझ पे कोई भरोसा नहीं करता इसलिए रोते हैं। तो रोने वाले तो हर हाल में ही रोएंगे। हम्म। खुश होना है, भरोसा करो सिर्फ ईश्वर पर कीजिए, वही है जो भरोसे के लायक है ना। किसी देहधारी में तो है ही नहीं, कब वो उसका देह छूट जाए पता है। तो कहेंगे ना, अरे ये तो धोखा दे दिया है ना, ये तो चल दिया। इसलिए परमात्मा से ही भरोसा करिए। परम धाम रहने वाला परमात्मा है जो आकर के हमें कह रहे हैं कि मैं सबका पिता हूँ। हम्म। मुझे भक्त लोग भी कहते हैं परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप, मैं ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, मेरी महिमा कितना करते हैं। लेकिन मैं आकर जो बात बताता हूँ उस पर नहीं चलते। बाबा समझाते हैं, तू पतित पावन मुझ ज्ञान सागर, बाबा को कहते हैं तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान से सदगति मिल जाती है, भारत को सदगति बाबा ही देंगे। सर्व का सदगति दाता एक है, सर्व के दुर्गति दाता भी एक है, रावण। हम्म। उसे तो भगवान हमें उससे छुड़ाए ले जा रहे हैं। हाँ। भगवान की मैया में बैठना है ना, तो ये ज्ञान ही उनकी मैया है। बाबा कहते हैं मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूँ। पहले नंबर में देवी देवता धर्म की मैं स्थापना कराता हूँ। अभी वो धर्म है नहीं, लोप हो गया, मैं आकर इसे ज्ञान देके सींच रहा हूँ। तुम बच्चे भी कितने कुछ बुद्धि हो गए थे ना, जब ज्ञान नहीं था, धर्म नहीं था। देवताओं की लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, पर उन्होंने सृष्टि पर राज्य कब था, कैसे था, किन्होंने दिया, यह कुछ भी नहीं जानते। अभी भारत को वो देवता धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र रह गए हैं। मन स्टैचू रह गई, मूर्तियां रह गई। अच्छा। मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। भावना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, मास्टर ज्ञान सागर बन, पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी। बाबा ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है उसे बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। दूसरी तरफ एक बाबा की श्रीमत हर पल पालन करना है। देह के सब धर्म त्याग, विनाशी धर्म त्याग, देह के विकारों का त्याग, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान है विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले पिता समान लाइट माइट हाउस भव। विस्तार, बातें फैल गई है, बहुत कचरा है, सार में समा कर कि ड्रामा में सब कल्याणकारी है। हाँ, कल्याणकारी है तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनेगी और आप पिता समान लाइट माइट हाउस बन जाएंगे। हम्म। विस्तार में जाने से समय और शक्तियां सब नष्ट हो जाती है। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित कर लो, यही अभ्यास करो। इससे अन आत्माओं को भी एक सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा। देखिए जो खुद अनुभवी होता है, जिसने ज्ञान का सूक्ष्म बातों का टेस्ट चख लिया, जो अनुभवी बन गए, वही तो किसी को अनुभवी बनाए। जिनको खुद ही अनुभव नहीं है वो उनसे ज्ञान ही सुनाएंगे और क्या करेंगे, संदेश पहुंचाएंगे। हम्म। खुद को संदेश, पहले अपनी आत्मा को तैयार कीजिए, तभी अनुभव में करा सकोगे। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। वृत्ति को पावरफुल, वृत्ति बढ़ती हमारी सोच से, हमारे व्यवहार से, है ना। तो उससे उसको पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि होती रहेगी। निश्चय और निर्भय बनने की आज की पॉइंट है व्यक्ति इशारे में। यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो सहयोगी निर्भय स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि वाले होंगे। चलन और चेहरे से हर समय सरलता की झलक अनुभव होती होगी। तो हरेक की विशेषता को स्मृति में रख, एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाए। एक दो में फेथफुल रहो, विश्वासी बनो। और जीवन की सबसे बड़ी कला पता है क्या है, यही है कि हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें। न अत्यधिक उत्साह में रहे बहे और न ही दुख में टूट जाए। चाहे बातें कैसी भी रोग शोक आए, बहुत बड़ी विकट परिस्थिति हो, लेकिन यदि हम उसको बार बार विकट परिस्थिति बोलते रहेंगे, उस बात को मतलब जड़ पकड़ लेंगे मन में, तो वो परिस्थिति और ही खराब होती जाएगी। कुछ भी है, चलिए बहुत विकट है लेकिन फिर भी क्या बोलना है, वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह बोलते ही आप बचोगे, नहीं तो माया आपको बहुत तरह से घेर लेगी। ठीक है। अच्छा। ओम शांति, शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि
सफलता संतुष्ट सदा भरपूर रहे और भरपूर रहे।